देखिए कितना कचरा निकल रहा है यहाँ से। देखिए लग रहा है मिट्टी बालू सब इसमें जितना भी कचरा था उतना दिन से टैंक वाला सब आके इसमें जमा हो गया है। इसी कारण जो है एवरेज भी नहीं दे रही है। गाड़ी भी थोड़ा सा रफ चल रहा था, थोड़ा सा वैसा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी गाड़ी तो बहुत हद तक ठीक भी हो गया चलने में, लेकिन जो है एवरेज डाउन हो गया। इसके कारण देखिए कितना मिट्टी निकल रहा है इसके अंदर से। और अब बहुत कुछ ऐसा ऐसा है इसमें जो नीडल वगैरह ये सारा कुछ जो है सीज हो गया है, ये खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश किया जा रहा है क्योंकि उतना दिन से रखा रखा वो सूख चुका है पूरा। तो देखते हैं जहाँ तक हो सकता है इसको खोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कचरा, देखिए कितना कचरा निकल रहा है कार्बोरेटर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से इस नए ब्लॉग में। दोस्तों प्रीवियस वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हमारी जो गाड़ी थी वो 17 का माइलेज दिया है। मतलब क्या ही बताएं, माइलेज टेस्ट में मतलब एकदम समझिए तो दिल टूट सा गया, होप ही खत्म हो गया कि यार अब क्या करें, गाड़ी को बनाए या नहीं बनाए, क्या मेजर प्रॉब्लम है। तो जो भी था आपने तो देखा ही था। तो हम लोग बंटी से भी बात की, भाई ऐसा ऐसा बात है। तो बंटी बोला एक काम करते हैं, गाड़ी तुम आज मेरे गैरेज में लगा दो, कल अर्ली मॉर्निंग वहां आ करके क्या करेंगे, गाड़ी को खोल करके कार्बोरेटर वगैरह उसको चेक करते हैं। क्योंकि तुम जब आएगा तो उठते उठते 10 बजा ही देगा और हम अर्ली मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे से गाड़ी में हाथ लगा देंगे। तो बोले चलो भाई। तो गाड़ी को रात में गैरेज में ही लगा दिए, उनका वहीं छोड़ दिए, उसी को हैंड ओवर कर दिए और बाकी यहाँ पे आ गए। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको। आज अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अब हम लोग निकल रहे हैं रूम से। अभी हम रूम में हैं, रेडी वगैरह हो गए हैं। फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, बंटी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर वो कार्बोरेटर साफ हो जाता तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज देखते हैं क्या हो सकता है। फिर मोटा खर्चा हो जाएगा, फिर कार्बोरेटर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अगर नया भी लेंगे तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा, और अगर यूज में भी लेंगे तो 1000 से 1500 के आसपास तो पड़ना ही पड़ना है। तो देखिए ये सारा चीज़ में अगर पैसा लगाते चले जाएंगे तो फिर तो मेरा जो मॉडिफिकेशन का मेन काम है वो छूट जाएगा। तो मेरा और बंटी का भी यही कहना है भाई कि जितना हो सके मतलब उस चीज़ को बना दिया जाए, ताकि जो हमारा पैसा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में मेरा कन्वर्जन हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए, ठीक है, जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि अगेन आप लोगों को तो पता है कि मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं नया हिमालयन बाइक को परचेज करूं। तो जो मेरा पुराना है उसी को हम लोग कन्वर्ट कराना चाह रहे थे, उसी को मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे थे। बट मेरा जो अच्छा हुआ कि मैं जो प्लान किया कि नहीं, पहले गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाएंगे, उसका माइलेज टेस्ट करेंगे, हर एक कंडीशन में टेस्ट करेंगे, अभी स्टॉक कंडीशन में, फिर जाकर मॉडिफिकेशन कराएंगे। होगा क्या, मॉडिफिकेशन करा लेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर लगेगा अगर चलो इतना बड़ा बड़ा टायर लगा दिया तो शायद इस वजह से माइलेज घटिया हो या कोई और रीजन समझ में आएगा। बट अभी क्या है, स्टॉक कंडीशन में सब कुछ समझ में आया कि भाई माइलेज कितना दे रहा है, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या है, मॉडिफिकेशन कराएंगे तो उसके बाद वाला का भी समझ में आ जाएगा कि भाई पहले क्या एवरेज दे रहा था, मॉडिफिकेशन के बाद क्या एवरेज दे रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, सब कुछ क्लियर रहेगा। इसीलिए हम लोग ये टेस्ट किए। चलिए अभी फटाक से चलते हैं बंटी के गैरेज, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कार्बोरेटर वगैरह आज पूरा क्लीन होने का बात था, एंड चलिए वहां चल के दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यार सपोर्ट करो। देखो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट पे। क्योंकि अभी आपने देखा मेरा चैनल एकदम न्यू है और मैं इतना बड़ा जो सपना जो देखा ना, सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पे। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो ये सपना मैं हकीकत में बनाऊंगा। और ना केवल हकीकत, इससे आप लोगों के ऊपर भी एक आइडिया मिल जाएगा, आप लोगों को बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका भी सपना है कि अपनी पुरानी गाड़ी को कन्वर्ट कराना, उसको मॉडिफाई कराना, तो ये मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा और जिससे आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई भी कर लेंगे। और बहुत जल्दी दोस्तों देखना, इस मॉडिफिकेशन कराने के बाद इस बाइक को लेकर के हम लोग जाएंगे लेह लद्दाख, वो भी आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहें, चलते हैं सीधा बंटी के पास। लेकिन उससे पहले अगेन आपको पता है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, इससे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है मोटिवेशन और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं सीधा बंटी के पास। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बंटी के गैराज में। गाड़ी तो हम लोग यहीं पे छोड़ दिए थे और अभी बंटी बोला है छोड़ देने के लिए, और यहाँ पे गाड़ी को खोल दिया है पूरा कार्बोरेटर को। और कहाँ था बंटी, क्या क्या जाम था भाई, दिखाना थोड़ा सा। ये देखिए पूरा कार्बोरेटर का हाल। अच्छा ये सारा कुछ देखिए किस हिसाब से जंग लगे, मतलब उसका कचरा पूरा भर गया ना, इसको साफ़ किया जाएगा। ये सारा निडल पेन वगैरह है, इसी के वजह से जो है ओवरफ्लो हो रहा था। अभी देखिए ये माचिस से कांटे से कैसे साफ़ कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग। एक बार इसको क्लीन करके अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको चेंज करना पड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महंगा है। पहले तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि कितना भी बजट में काम हो जाए, क्योंकि बजट तो अपने पास है ही नहीं। वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिए थे और इसको भी बोल दिए हैं, ये भी बोला ठीक है भाई जब ऐसा बात है तो तुम गाड़ी छोड़ दे, हम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करें। तो गाड़ी तो कल छोड़ दिए थे, तो मेरा आते आते अच्छा तक ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। और ये सारा बहुत हद तक क्लीन किया है, अभी रखा हुआ है, अभी कर रहा है धीरे धीरे करके। भाई 17 का एवरेज दिया है भाई, मतलब 4 व्हीलर भी इससे ज़्यादा एवरेज देता है।
हो जाएगा ना? रखा हुआ था, आ जाएगा 35 का। आ जाएगा ना? 35 प्लस आ जाएगा ना? चलो ठीक है। रखा हुआ कारण बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ था, इसी कारण जो इसमें डस्ट बैठ गया है। और अभी क्लीन करके देख रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। देखिए कितना कचरा निकल रहा है यहाँ से। देखिए लग रहा है मिट्टी बालू सब इस पर जितना भी कचरा था उतना दिन से टैंक वाला सब आके इसमें जमा हो गया है। इसी कारण जो है एवरेज भी नहीं दे रही है। गाड़ी भी थोड़ा सा रफ चल रहा था, थोड़ा सा वैसा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी गाड़ी तो बहुत हद तक ठीक भी हो गया चलने में, लेकिन जो है एवरेज डाउन हो गया। इसके कारण देखिए कितना मिट्टी निकल रहा है इसके अंदर से। और अब बहुत कुछ ऐसा सा है इसमें जो नीडल वगैरह ये सारा कुछ जो है सीज हो गया है, ये खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश किया जा रहा है क्योंकि उतना दिन से रखा वो सूख चुका है पूरा। तो देखते हैं जहाँ तक हो सकता है इसको खोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कचरा, देखिए कितना कचरा निकल रहा है कार्बोरेटर से। तो अभी इसको पेट्रोल से अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हैं। देखते हैं जहाँ तक हो सकता है, कोशिश करते हैं इसको सही करने का। काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था भाई। हमको लगता है क्लीनिंग करने में 5 लीटर तेल जल गया अब तक। साफ करने में 5 लीटर तेल जला दिए। 2 साल से देखिए। गाड़ी रखा हुआ है। हाँ भाई बात तो सही 2 है। साल का गाड़ी का सारा रस्ट कार्बन कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? इस पे ही आएगा। बात सही है। 2 साल से गाड़ी खड़ी है तो जाहिर से बात है कुछ ना कुछ कचरा तो होगा ही। फिर भी एक किक में स्टार्ट हो गया, उस दिन और क्या चाहिए? हाँ एक किक में फिर भी स्टार्ट हो गया है, वो भी बहुत बड़ा बात है। और जो एक और प्रॉब्लम था ये हेड वाला, वो भी रुक गया है। तो मेजर 2-3 प्रॉब्लम जो था, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये मेरा। उसके कारण मेरा इंजन ऑयल महंगा से महंगा चला जा रहा था। ये रुक गया है लेथ के बाद से, ये बढ़िया हो गया। अब देखना है इसकी क्लीन करने के बाद क्या एवरेज निकाल के देती है। अगर एवरेज बढ़िया निकाल के दे देगी तो फिर ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए अभी पेट्रोल से क्लीन होने के बाद एक बार इसका अंदर का लुक देखिए कितना हद तक क्लीन हो गया, पूरा साफ हो गया है, कुछ भी नहीं है। और इतना मिट्टी देखिए, ये तो अभी का इतना कितना फेंक दिया है वो निकाल करके। और वापस से नीडल लगाने के बाद ये देखिए अभी क्लीन करके लगा रहे हैं। देखते हैं इसको डालने के बाद अगर पेट्रोल लीक नहीं होता तो बढ़िया है। और बढ़िया से इसमें सोल्यूशन वगैरह मतलब अच्छा सा बॉन्ड दे करके इसको पैक कर देंगे ताकि कहीं से कोई लीकेज ना हो। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से गैसकेट के ऊपर में सब कुछ दे लगाया कर नहीं जाता, रखा ये इसका जो ओरिंग है ना वो सूख जाता है। इसीलिए कारण से पहले प्रोटेक्शन के लिए इसको डाल दिया डाल जाता है कि लीकेज नहीं लीकेज ना करे। अदरवाइज इसमें जो रबर था वही गैसकेट काम कर लेता है क्या? लेकिन क्या है पुराना हो गया, सूख गया है, इसके वजह से इसमें डाला जा रहा है। जल्दी मिलता भी नहीं। फिर बंडी बोला चल ना हम इसी का काम कर देंगे, तुमको टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जुगाड़ हो जाता है। इसीलिए यार हम लोग का गाड़ियाँ बनाना ही है जुगाड़ से भाई। नया तो ले नहीं सक रहे तो जुगाड़ ही करना पड़ेगा। सब नया ले लेगा तो फिर हो गया। बात तो सही है, बंटी के रहते हुए अगर हम नया लेने लग गए तो फिर तो हो गया भाई। फिर मज़ा कैसे आएगा? चिपक गया है ना। अब इसको टाइट करते हैं। टाइट हो रहा है बस, ये वो काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखते हैं बाकी का क्या काम होता है। अभी तो फिलहाल वैसा और कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, बस इसी का है। और अगर ये ठीक हो जाए तो एक बार फिर से हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे इसका। गाड़ी यही होता है, रखने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी चलते रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए बनने के बाद अभी जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं तेल खोल करके उधर से। अगर गिर नहीं रहा है तो मतलब ठीक है, और अगर गिर रहा है तो फिर कोई और उपाय करेंगे। अभी तो तेल नहीं आ रहा है, देखते हैं थोड़ा देर ऐसे। अगर रुक जाता तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तेल आ रहा है तो देखिए तेल यहाँ से गिर रही है ओवरफ्लो करके। अभी रुक गया है, देखते हैं। अब रुक गया, मतलब रुक गया। अब नहीं आएगा ना तो फिर कैसे गिर रहा तो ठोक वो थोड़ा सा सही से नहीं बैठा। बैठ गया ना, फिर बाद में नहीं ना आएगा। अरे बाद में आया तो इतना मेहनत का ही किए। तो अब जो गाड़ी एक बार स्टार्ट करके देखा जाएगा क्या होता नहीं होता है। और ये तो अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, एक और प्रॉब्लम है चला, ये हिलते रहता है जिसके कारण वो करंट नहीं आता है। देखिए वहाँ पे अभी करंट रुक गया है, आ ही नहीं रहा। भाई किक से स्टार्ट कर। तो गाड़ी तो अभी भी एक किक में चालू हो जा रही है, स्टार्टिंग में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा सेटिंग कर दो। हाँ, थोड़ा सा एवरेज को सेटिंग कर दो, ऐसा कर दो कि 40 प्लस एवरेज दे दे। तो बढ़िया से सेट कर रहा है अभी। तो बढ़िया से एवरेज सेट हो जाने के बाद फिर से हम लोग नापेंगे इसका एवरेज क्या देगा। तो दिख नहीं रहा भाई, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया मीटर में लाइन। इसमें देखिए इसी के वजह से, सॉकेट के वजह से ख़राब हो रहा है। कोशिश करेंगे अगर ये कपलर मिल जाएगा तो हम लोग चेंज ही कर देंगे। तो दोस्तों कार्बोरेटर वाला तेल तो अभी नहीं गिर रहा है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इसमें मीटर में लाइन नहीं आ रहा। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे कितना सारा अडेप्टर लेके आया है। अब इसमें से जो भी लग जाए रिले वहाँ पे लगा के देखेंगे, क्योंकि इसका और इसका कुछ कनेक्शन सही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से हो सकता है ये शॉर्ट भी कर गया हो, तो एक बार चेक करेंगे तीनों में से जो लग जाए, और अगर नहीं होगा तो फिर इसका कुछ हम लोग उपाय लगाएंगे, इसका अडेप्टर का, और देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पूरा ऑपरेशन करने का जुगाड़ आ गया है, तो चीर फाड़ किया जाएगा। पहले एक एक करके इसको निकालते हैं, एक एक करके फिट करके देखते हैं जो बैठ जाए और जिससे लाइन आ जाए बस। तो दोस्तों अभी ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट चेंज हो गया है, और अब यहाँ पे हमारी मीटर पे जो है लाइन आने लग गई है। देखिए मैं इसको चालू कर रहा हूँ, देखिए तो अभी मीटर जो है चालू हो गया है। देख लेते हैं क्या होता है बंद करके भी। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम तो दूर हो गया है। और एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अभी थोड़ा सा है ना, ये देखिए यहाँ पे बोतल देके छोड़े थे, वो जो कार्बोरेटर वाला देखिए गिर गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है तेल आ रही थी, देखिए इतना तेल जमा हुआ है। तो थोड़ा देर के लिए और छोड़ के देख रहे हैं, अगर ऐसे लगा के देखते हैं, अगर थोड़ा देर में और ये तेल गिरता है तो फिर कुछ और उपाय किया जाएगा इसका। देखते हैं अगर कार्बोरेटर ठीक हो जाता, क्योंकि ये वाला जो अंदर का 2-3 पार्ट था वो सीज हो गया था, वो नहीं खुल रहा था। तो अगर वो खुल जाती तो बहुत बढ़िया से काम हो जाता, बट अभी क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और उपाय करेंगे। तो दोस्तों सारा काम होने के बाद अभी इसका ट्यूनिंग भी सेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मिला दिया गया है, और हम लोग हॉर्न भी बनाया था ना, हॉर्न भी एक जो है इसके पास स्टॉक हॉर्न था वो लगा दिया अभी फ़िलहाल। चलिए तो हॉर्न लग गया है, और अभी यहाँ पे पाइप निकाल कर छोड़ दिए हैं। अगर इसमें से थोड़ा भी तेल आएगा तो हम लोग को दिख जाएगा, इसलिए वहाँ पे रखे हैं, और देखते हैं और कितना क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें सारा स्विच वगैरह जाम हो गया है, इसीलिए इसमें तेल वगैरह देकर इसको फ्री किया जा रहा है। तो चलिए एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि काम कैसा हुआ है। तो ऑलमोस्ट उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो गया हो। चलिए देखते हैं कैसा काम हुआ है। तो गाड़ी तो अभी पूरा फाइन चल रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब आगे का प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग घर आ चुके हैं बना करके, बट जैसे ही घर आए अगेन यहाँ से देख सकते हैं पेट्रोल गिरने लगा। तो मैं रास्ते में ही इसको जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप का बांध दिया हूँ कि लीक हो रहा है, ओवरफ्लो रुक ही नहीं रहा है। आपने देखा कितना डस्ट, कितना मिट्टी इसके अंदर से निकला था, और इसके बावजूद, इतना क्लीन करने के बावजूद भी फिर भी पता नहीं क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। अभी फिर से लीक हो रहा था, तो मैं अभी आकर के घर में बस यहाँ से ऐसा करके पाइप को कस के बांध दिया। आप देख सकते हैं पेट्रोल कितना गिर गया, यहाँ पे ढेर सारा पेट्रोल गिर गया। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वापस से बंटी को कॉल किए हैं, वो बोला कि अब क्या ही कर सकते हैं भाई, फिर से एक बार ट्राई करेंगे, आओ देखते हैं और कोशिश करते हैं। अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर एक ही लास्ट ऑप्शन है कि आपको पूरा का पूरा कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा कार्बोरेटर का अच्छा खासा पैसा होता है, नया में अप्रोक्स 4 से 5 हज़ार का वो सामान होता है, एटलीस्ट 3 हज़ार तो कहीं नहीं है, और अगर यूज्ड में देखेंगे तो भी 1000 रुपये के आसपास आता है। अब देखें क्या कर सकते हैं, अगर ये बन जाता तो बढ़िया रहता। खैर इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बना, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं फिर से एक बार। तो जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। दोस्तों चैनल पे बने रहें, देखते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो भी मुझे सजेस्ट करना, एंड हम लोग उसको ट्राई करते हैं। और जो भी हो बनाना तो ज़रूर है, ये तो कंफर्म है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन ज़रूर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस छोटे से ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।